नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। मानसून का सीजन चल रहा है। मानसून के सीजन में आप आए दिन कहीं बाढ़ की तो कहीं तेज बारिश की सुर्खियां सुन रहे हैं। सुर्खियों के साथ साथ कुछ दिनों पूर्व आपने सुर्खियां सुनी विपर्जय तूफान के बारे में। विपर्जय तूफान के बाद जनजीवन के अस्त व्यस्त होने में। सीजन बारिश का है तो बारिश से जुड़ी हुई बीमारियों को आप कैसे भूल सकते हैं। और उन्हीं बीमारियों में जो फिलहाल सुर्खी बटोर रही है वो है कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू कहा जा रहा है, जिसे आंख आना कहा जा रहा है। कईयों को लगेगा सर ये आंख मत दिखाइए, देखने से हमें आई फ्लू हो जाएगा। तो मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि इटसेल्फ ये मिथ है कि आंखों के देखने से आंखें आ जाती हैं या आई फ्लू हो जाता है। आज के सेशन में तमाम बातों की चर्चा करेंगे, और क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मसला है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप में से कोई ना कोई या तो इसके भय में जी रहा होगा या इससे पीड़ित होगा। दोनों ही बातें अगर नहीं है तो आप इसका मतलब सुर्खियों से दूर हैं। सुर्खियां तो कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। मुंबई में 20% स्काइप देखा गया है कंजक्टिवाइटिस जो केसेस हैं या आई फ्लू के केसेस हैं। दिल्ली और अदर के अंदर गजब फैल रहा है। साथ साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर, इंक्लूडिंग जहां पर मैं रह रहा हूं राजस्थान के अंदर, जो दिल्ली के नजदीक एनसीआर में है, यहां पर भी इसके कंजक्टिवाइटिस के बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बच्चों की छुट्टी करने का आह्वान किया गया कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा शिकार हो गया है या किसी बच्चे को ये बीमारी हो गई है तो कृपया करके उसे घर ही रहने दें। क्या है बाय द वे ये आई फ्लू, क्यों होता है? एम्स ने कहा है कि रोजाना उसे 100 से ज्यादा मरीज देखने पड़ रहे हैं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि देश भर के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जो आंख के हॉस्पिटल्स हैं, वहां लंबी कतारें आई फ्लू के लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में मार्केट में सुर्खी तैरने लगती है कि चंद्रयान 3 के वजह से ये फैल रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तब एक न्यूज़ फैली थी कि 5G के लॉन्चिंग की वजह से कोरोना फैल रहा है। चंद्रयान की वजह से, चंद्रयान 3 जो हमने लॉन्च किया, इसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है। इसका आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा अपडेट जान लेते हैं। अपडेट जैसा मैंने आपको बताया, आई फ्लू, आंखें आ जाना या कंजक्टिवाइटिस, इसके बारे में देश भर के अंदर काफ़ी सुर्खियां चल रही हैं। ये होता क्या है? मेरे प्यारे साथियों, यदि हम अपनी आंख को थोड़ा सा भी जानते हैं तो हल्की हल्की चीज़ों को आसानी से एहसास किया जा सकता है। एहसास करने पे जो सबसे पहले जो हमें पलक दिखाई दी, जिसे आपने आईलिड कहा, उस आईलिड के जस्ट नीचे जो हमारे पिंक आई वाला क्षेत्र है, कई बार आपने देखा होगा ना, हमारी आई पर एक सरफेस होती है, एक थिन लेयर होती है, जिसे आप कुछ इस प्रकार से फील कर सकते हैं। एक वाइट मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर है, कंजक्टिवाइजा जिसको आप कहते हैं, कंजक्टिवा जिसे आप कहते हैं। असल में इसी में इन्फेक्शन होना शुरू होता है। ये इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है? अगर इस कारण को जाना जाए तो ये 3 वजह से होता है। या तो ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, या ये एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीनों वजह से आपकी आंखें जो हैं वो पिंक हो सकती हैं। वायरल बोले तो वायरस की वजह से हो सकता है। एलर्जिक कंजक्शन का मतलब क्या हुआ? कई बार आपने देखा होगा, आप बाइक पर सवार हैं, आप धुएं में जा रहे हैं, आप तेज धूप में हैं, हो सकता है आपको धूप से एलर्जी हो, आपकी आंखें लाल हो जाएं। हो सकता है आपको डस्ट से एलर्जी हो, आपकी आंखें लाल हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि फूलों के अंदर पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, हो सकता है उनसे आपकी आंखें लाल हो जाएं। धुएं से आपकी आंखें लाल हो जाएं, उससे भी कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई जैसा फीचर दिखाई पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली, यदि कोई ये पूछे कि क्या ये बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल, तो ये सब तरह का इन्फेक्शन है। ये वायरल भी है, ये बैक्टीरियल भी है, ये मतलब एलर्जिक भी है, सब तरह से यह बीमारी फैलती है। ठीक है, अच्छा, अब बात करें आज की, यानी कि अब के समय की। तो चूंकि बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, कहीं ना कहीं बारिश और ह्यूमिडिटी है। जैसा कि आप सब लोग अब तक की बेसिक साइंस से ये समझ चुके होंगे कि ह्यूमिडिटी में, यानी कि बारिश और गर्मी, इनकी वजह से जो मॉइस्चर पैदा होती है, ह्यूमिडिटी पैदा होती है, वो जन्नत होती है बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के लिए। और बैक्टीरिया और वायरस जब उसमें ग्रो करते हैं तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। और कहा तो जाता ही है ना कि वायरस कभी मरता नहीं है, रहता तो हमारे आसपास ही है, लेकिन जितना ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए माहौल अनुकूल होगा, और वो माहौल बारिश का सबसे बेहतरीन होता है। आप देखिएगा, आपको अपने कपड़ों में अगर उनके पास धूप नहीं पहुंची है तो उनमें एक स्मेल आने लग जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी जगह कपड़ों के अंदर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे, आपको लगेगा कुछ जगह स्किन डिजीज हो जाएंगी। बारिश के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की बीमारियां, जो कि मतलब सीजनल बीमारियां हैं, जैसे बुखार, जुकाम, ये सब हो जाएंगी, क्योंकि इस समय पर इन बैक्टीरिया वायरसेस के फैलने का बहुत उपयुक्त टाइम होता है, और उसी उपयुक्त टाइम के अंदर इसकी जानकारी निकल कर आई है। अब सवाल बनता है, सर मेरी आंखें लाल हुई हैं, आंखें लाल होने का मतलब क्या हुआ?
आपका सेशन सुन के ही इलाज कर लें कि डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। भाई ये सेशन अवेयरनेस के लिए है, ये बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं जिससे ये फीचर दिखाई दे रहा है, और भी लोग हैं जिन्हें ये हो रहा है। क्या हो जिसे आप माने कि आपके साथ पिंक आई या कॉन्जक्टिवाइटिस हो चुका है, तो आपकी आंखों में पेन हो, आपकी आंखें लाल हो, आपकी आंखों में ब्लरी विजन हो, यानी कि आपका देखना जो है वो धुंधलापन में शिकार हो रहा हो, लगातार आंखों से पानी निकल रहा हो, आपकी आंखें चिपक रही हो, आंखों के अंदर गंदगी बाहर आ रही हो, फ्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, ये सारे फीचर कॉमन फीचर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपकी आंखों में आई फ्लू हो चुका है। आंखों का लाल होना, सूजन का होना, खुजली का होना, जलन का होना, पलकों का चिपक जाना, सो के जब जगते हैं विशेष रूप से तब, पानी का बहना, या फिर आंखों में इन लक्षणों के दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ये फैलता कैसे है? क्या ये फैलने से मतलब हमारा अर्थ ये है कि आपने अभी एक तस्वीर दिखाई उसकी वजह से ये फैल गया? तो साथियों यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। हालांकि ये संक्रामक है, लेकिन किस तरह से? यदि आपने किसी व्यक्ति को हुए आई फ्लू वाले जिस व्यक्ति को आपने टच किया, या फिर किसी आई फ्लू वाले व्यक्ति के यूज़ किए हुए कपड़े, उनके यूज़ किए हुए सनग्लासेस, उनके यूज़ किए गए टिश्यूज़ अगर आपने यूज़ किए, इवन मान लीजिए कि मेरे आई फ्लू है और मैंने आंखों को मसला और मैंने आपसे हैंडशेक किया, आपके हाथ से वो वायरस आपके हाथ में पहुंचा और फिर वो आपकी आंख भी आपने भी मसला, तो इस तरह से कांटेक्ट के थ्रू वो फैल रहा है, देखने से नहीं फैल रहा है। जो मिथ है ना, देखने से फैल रहा है, उससे बचिएगा, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से कोरोना आपकी नाक से निकली हुई जो पानी की बूंदें थी उसके माध्यम से जाता था, ऐसे ही आंख से निकली हुई जो गंदगी है उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति की आंखों में फैल रहा है। रैपिड तरीके से फैल रहा है, इसके नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ सवाल बनता है कि डॉक्टर्स ने क्या इसे और तरह से अलग पाया है और टाइम से अलग पाया है? तो इसके बारे में न्यूज़ कटिंग्स हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यहाँ पर हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं, हमने ये पाया है कि यहाँ पर 20 से 30% वायरस की वजह से, बाकी सुपर एडेड बैक्टीरिया की वजह से इसका संक्रमण बढ़ रहा है। तो मैंने कारण बताया कि ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, इनके कारण बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या इससे कोई चिंता होने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो आपकी तबीयत का खराब होना है, क्योंकि आपको इसकी वजह से बहुत इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। संभव है कि आप उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ, तो आपका समय तो खराब होता ही है। और समय खराब होकर आप नेचुरल टाइम पर जब तक लौट कर आते हैं तो 10 से 15 दिन औसतन इसके अंदर खर्च हो जाते हैं। अब थोड़ा मिथ और फैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मिथ जो चल रहा है कि चंद्रयान 3 से इसका प्रसार हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना के बारे में कहा गया था कि साहब कोरोना का 5G की जब टेस्टिंग हुई है ना, उसकी वजह से कोरोना घर घर तक पहुंच गया। जैसे 5G सब जगह पहुंच गया तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बैठकर कोरोना पहुंच गया। ये उतनी ही फर्जी बात है जिस तरह से 5G की बात फर्जी थी, एग्जैक्टली ये भी उतनी ही फर्जी बात है। बोले सर फिर ये बात बनाई क्यों गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि जिस समय देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया उसी के तुरंत बाद आई फ्लू के मामले बढ़ गए। आई फ्लू के मामले बढ़ गए तो लोगों को लगा चंद्रयान 3 क्या गया, आई फ्लू आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल फिजूल बातें हैं। और अगर आप इसको तथ्यात्मक रूप से जानना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए, ये दक्षिण भारत से ये उड़ा था चंद्रयान 3, जहां पर इसकी कोई न्यूज़ नहीं है कि आई फ्लू फैल रहा है। ठीक है ना। उत्तर भारत में मरीज मिल रहे हैं, ये दक्षिण भारत से लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, तो दूर दूर तक भी इनके बीच में कोई संपर्क या संबंध नहीं है। ठीक है। दूसरा मिथ है कि ये बेहद संक्रामक है। देखिए, इस बात को लेकर दो राय नहीं है कि ये संक्रामक नहीं है। ये ऑब्वियस ही बात है कि ये फैलता है, और फैलता है तो इसके लिए बेहद संक्रामक शब्द कि इसके बताने से क्या महामारी जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। यदि आपकी आंखें लाल है तो क्या ये कंजक्टिवाइटिस है? जी नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हुआ हो सकता है एलर्जी की वजह से, धूप की वजह से, डस्ट की वजह से, पोलन ग्रेन्स की वजह से, आपको आंख में लगी हुई चोट की वजह से आपकी आंखें लाल हो गई हो। तो हर आंख का लाल होना कंजक्टिवाइटिस नहीं है। एक मिथ, एक भ्रम यह है कि ये सिर्फ बच्चों को होता है। इसमें भी जान लीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे जितने भी हैं वो स्कूल्स में अपने दोस्तों के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। आप और हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, हम आए दिन किसी से इतना अच्छे से नहीं मिलते। शायद यही हमारा बड़ा होना भी कहलाया। बच्चों का बचपना इसलिए खास भी होता है क्योंकि वो बहुत घुल मिल करके अपने साथियों के साथ रहते हैं। तो संभव है अगर किसी बच्चे को हुआ होगा तो वहां से इन्फेक्शन का ट्रांसफर होकर के दूसरे बच्चे तक पहुंचना आसान होता है। इस कारण से बच्चों को प्रोन माना गया है कि वो जल्दी इसकी वजह से बीमार होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या आप और हम भी बीमार
बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि आप किसी ऐसे ऑफिस में हैं जहां पर किसी को हुआ है, उनके कॉमन यूज की हुई चीजें अगर आपने यूज की हैं तो संभवतः आपको भी इसका परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर है सर, इसको आंखों को बचाए रखने के लिए क्या ध्यान रखा जा सकता है? पहली चीज, आप आंखों को बार बार ना छुएं और ना ही उन्हें रगड़ें। आंखों से अगर पानी निकल रहा है तो साफ टिश्यू अथवा साफ रुमाल इस्तेमाल में लें। अगर आंख में आपको थोड़ा भी पेन फील हो रहा है तो 2-3 बार गर्म रुमाल रख करके अपनी आंखों की सिकाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आंखों में किसी दूसरे के इस्तेमाल हुए मेकअप को आप ना लगाएं। जैसे मान लीजिए किसी ने काजल लगाया था, काजल लगाया, एक बार में लगाया, फिर दोबारा लगाया, अब आपने भी वही काजल लगा लिया तो उंगली से वो काजल आपके पास में आ चुका है, आपने भी लगा लिया तो आपने अपने पास में उस इन्फेक्शन को बुला लिया। बाहर अगर निकल रहे हैं तो आप चश्मा लगा के निकलें। चश्मा क्यों लगाएं? क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स की वजह से या बैक्टीरिया हवा के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है तो वो चश्मे की वजह से बच जाएगा। साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें। मान लीजिए कि आपने किसी से हाथ मिलाए थे या फिर किसी के साथ आप क्लोज कांटेक्ट में आए थे तो आप अपने हाथ पर सैनिटाइजर इस्तेमाल करके अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। साफ पानी से 3-4 बार आंखों पर समय समय निकालकर छींटे मारते रहें। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, कुछ लोग चश्मे के स्थान पर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो प्रॉपर साफ सफाई का ख्याल रखें। इतना ही नहीं, पब्लिक प्लेस और स्विमिंग पूल में जाने से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों स्विमिंग का, क्योंकि गर्मी का सीजन है, स्विमिंग भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो स्विमिंग पूल में जाने से भी बचें, क्योंकि वहां पर आपकी आंखों का इन्फेक्शन पानी में है और पानी से आपके शरीर में आएगा, इसलिए आप उससे भी बचें। घरेलू नुस्खा है कि आप 2-3 बूंद गुलाब जल डालें, लेकिन ये डॉक्टर से पूछकर, क्योंकि इसको मैं